चुनाव आयोग ने गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज की गई शिकायतों के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों को भेजा गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब स्टार प्रचारक की बजाय पार्टियों को नोटिस भेजकर चुनाव आयोग ने इस तरह की शिकायतों से निपटने के अपने रवैये को बदला है। इससे पहले चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के लिए एडवाइजरी जारी किया करता था। अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई शिकायत आए तो चुनाव आयोग उम्मीदवार को ही नोटिस भेजा करता था। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में लिखा गया है कि स्थिति इस बार बदल गई है। अपने नोटिस में आयोग ने कहा कि पार्टी के स्टार प्रचारक अपने खुद के भाषणों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन अलग अलग मामलों में आयोग आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पार्टी के प्रचारकों को भी जवाबदेह ठहरा सकता है। अखबार से एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग का एक कदम जोखिम भरा है। उन्होंने कहा, अगर किसी नेता की टिप्पणी के लिए आप पार्टी को नोटिस जारी करते हैं तो आपके पास उस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की गुंजाइश कितनी है। मान लीजिए कि अगर पार्टी जवाब देती है और वो आपको संतोषजनक नहीं लगा तो आप पार्टी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस कदम से चुनाव आयोग का इरादा साफ नहीं है। चुनाव आयोग के रुख में बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भी आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हाई प्रोफाइल नेताओं को नोटिस भेजा है। साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी, 2013 में मोदी, 2014 में अमित शाह जब वह भाजपा महासचिव हुआ करते थे को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। हालांकि ये जानना भी अहम है कि किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर नोटिस नहीं भेजा गया है। अखबार लिखता है कि चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार गुरुवार को जारी किए गए ये नोटिस मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की घोषणा का हिस्सा है। 16 मार्च को राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, आचार संहिता का बार बार उल्लंघन करने वाले प्रचारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने अखबार से कहा, जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है और बल्कि कानूनी तौर पर उस राजनीतिक पार्टी को भी जोड़ा जा रहा है जिसका नाता स्टार प्रचारक से है। चुनाव आयोग में पंजीकरण के वक्त पार्टियां वादा करती हैं कि वो संविधान के आदर्शों पर कायम रहेंगी। हमने उनके इस वादे के बारे में याद दिलाया है। द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्याज के निर्यात पर लगी अनिश्चितकालीन पाबंदी में आंशिक रूप से ढील दी है। इसके बाद गुजरात और मुंबई के 3 बंदरगाहों से मुख्य रूप से गुजरात में उगाए जाने वाले 2000 टन सफेद प्याज के तत्काल निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इससे जुड़ा एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब गुजरात के बागवानी आयुक्त निर्यात की जाने वाली चीज और उसकी मात्रा को प्रमाण पत्र देंगे। इसके बाद ही उसका निर्यात संभव होगा। अखबार लिखता है कि गुजरात की अमरेली और भावनगर सफेद प्याज की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इन दोनों जगहों पर 7 मई को मतदान होना है। ये निर्यात मुद्रा बंदरगाह, पिपावा बंदरगाह और नोहा सेवा या जेएनपीटी बंदरगाह से करने होगा। पिछले साल 8 दिसंबर को सरकार ने देश में प्याज की सप्लाई कम होने की बात इसकी कीमतों को नियंत्रण में रखने के इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी।